हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, तो मैं अभिषेक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कलश में। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा सेकेंड चैप्टर यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के न्यूमेरिकल्स, जिसमें हमने 20 न्यूमेरिकल्स देखे थे। आज के दिन मैंने कहा था, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में कहा था, कि आज हम उसी चैप्टर के कुछ और MCQs लगभग 10 से 15 MCQs लेकर के आएंगे। तो चलिए, स्वागत करते हैं आपका और शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड विथ E इज इक्वल्स टू 0। एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? E इज इक्वल्स टू 0 है। द पोटेंशियल V वेरीज विद द डिस्टेंस R एज। जो पोटेंशियल होगा वो किस प्रकार से वेरी करेगा? हम जानते हैं पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। यानी चार्ज अगर है तो चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसके अंदर जो पोटेंशियल होगा हर एक पॉइंट पर, वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये कब होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, तब क्या वहां पर पोटेंशियल जो है वो R पर डिपेंड करेगा? नहीं डिपेंड करेगा। तो V विल नॉट डिपेंड ऑन R। दैट्स इट। आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है अ कार बैटरी इज चार्ज बाई। एक कार बैटरी है जो चार्ज हो रही है किससे? 12 वोल्ट सप्लाई से। कितने से? 12 वोल्ट के सप्लाई से एक बैटरी जो है, कार बैटरी चार्ज होती है। एंड एनर्जी स्टोर्ड इन इट इज 7.20 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। और एनर्जी कितनी आ जाती है? 7.2। एनर्जी यानी E से डिनोट कर सकते हैं। E इज इक्वल्स टू 7.2 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। द चार्ज पास थ्रू द बैटरी इज। चार्ज की वैल्यू क्या होगी ये बताइए। यहां पर J और J दे दिया गया तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। तो 7.2 हमारी इलेक्ट्रिक है, अच्छा चार्ज। V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q होता है, तो Q इज इक्वल्स टू W अपॉन V हो जाएगा। W कितना है? 7.2 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 12, ये आ जाएगा 0.6, या फिर इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 10 टू द पावर 4 कूलाम। तो पहला ऑप्शन 6.0 इंटू 10 टू द पावर 4 कूलाम, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि टू चार्जेस पहला चार्ज है 3 इंटू 10 टू द पावर -8 और दूसरा चार्ज है 2 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलाम, लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट। दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हैं? 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। एट वॉट पॉइंट्स ऑन द लाइन, यहां पर देखिएगा, एट वॉट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। दो चार्जेस को जोड़ने वाली लाइन के किस पॉइंट पर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? 0 होगा। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिएगा। यहां पर एक चार्ज Q है और यहां पर एक चार्ज Q1 मान लेते हैं और इस चार्ज को मान लेते हैं Q2। अब 0 पोटेंशियल इनके बीच में भी हो सकता है और इनको जोड़ने वाली लाइन पूरी होगी। इनको जोड़ने वाली लाइन, इन चार्जेस को जोड़ने वाली लाइन, ऐसा नहीं है कि दोनों को जोड़ने वाली लाइन के बीच में कहा गया है, ऐसा नहीं कहा गया। उसने कहा कि लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, दो चार्जेस को जोड़ने वाली लाइन। ये नहीं कहा गया कि दोनों के बीच में होना चाहिए, दोनों के बाहर होना चाहिए। दोनों के बीच में भी आ सकता है, दोनों के बाहर भी जा सकता है। तो चलिए दोनों को क्या कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं Q1 से डिस्टेंस कितनी है? X है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 15 माइनस X सेंटीमीटर में हो जाएगी। अब क्योंकि कंपेयर करने वाले हैं तो सेंटीमीटर में रखें या मीटर में रखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब ये है कि V1 इक्वल्स टू V2 होना चाहिए, तभी 0 आएगा, क्योंकि हमें लाना है V1 प्लस V2 इज इक्वल्स टू 0। क्या लाना है? V1 प्लस V2 इज इक्वल्स टू 0। तो V1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर -8 और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी? R माना, X माना है हमने, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू
माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाय 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये माइनस वाला टर्म यहाँ पर माइनस लगा देगा और ये उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाय 15 माइनस एक्स। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, 10 टू द पावर -8 से 10 टू द पावर -8 कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 3 15 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2x बचेगा। यहाँ से 45 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 2x, या फिर 45 इक्वल्स टू 5x हो जाएगा, या फिर x इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर। बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर टिक मार्क चले जाएंगे, 9 सेंटीमीटर आ गया, आंसर, काम खत्म। लेकिन आप भूल रहे हैं कि यह पॉइंट आपने बीच में माना था। अगर ये पॉइंट आप यहाँ बाहर मानेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, अगर आपने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को x माना है, यहाँ से यहाँ तक की, या इससे डिस्टेंस आप अगर x मान लीजिए, इस चार्ज से डिस्टेंस अगर x मानेंगे तो पूरी डिस्टेंस हो जाएगी 15 प्लस x। क्या हो जाएगी, 15 प्लस x। तो यहाँ पर इक्वेशन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर इक्वेशन क्या आ जाएगा, 15 प्लस x आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, प्लस x। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस x, या फिर x इज इक्वल टू -45। -45 कहने का मतलब ये है कि नेगेटिव डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कितना, यहाँ से Q2 चार्ज से माइनस डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस पर, नेगेटिव डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस पर, 45 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या होगा, 45 भी सही हो जाएगा। जो बच्चा चार्ज अंदर लेगा, यहाँ पर लेगा, सेंटर पे लेगा, उसके लिए आंसर 9 सेंटीमीटर आएगा। जो बाहर लेगा उसके लिए 45 सेंटीमीटर आएगा। ये भी आंसर गलत हो जाएगा, ये भी आंसर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी दिया है, देखिए बोथ ए एंड बी, ये आंसर एकदम सही होगा, एक्यूरेट होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस में 2 आंसर आते हैं, 2 पॉइंट्स आते हैं, जहां पर आपसे पोटेंशियल कहा जाएगा 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसी कंडीशन नहीं आती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडीशन सिंगल आती थी, क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि पोटेंशियल क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए यहाँ पर 2 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। इसमें गलती मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। 24 वाला क्वेश्चन क्या है, देखो ग्राफ वाला क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा डायग्राम वाला क्वेश्चन। 4 चार्जेस Q माइनस Q प्लस Q। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा डायग्राम गड़बड़ बना है, ये पॉइंट यहाँ से जुड़ा हुआ है, यहाँ से जुड़ा हुआ है, ऐसे जुड़ा हुआ है। प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 2L। साइड कितनी है, 2L है, साइड कितनी है, 2L, यानी ये साइड 2L है, ये साइड 2L है, ये साइड 2L है, ये साइड 2L है, क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है। इज शोन इन फिगर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए पर पोटेंशियल मिड वे बिटवीन द 2 चार्जेस प्लस Q एंड प्लस Q। इस प्लस Q और इस प्लस Q के मिड पॉइंट पर है। ये मिड पॉइंट का मतलब ये डिस्टेंस L होगी और ये डिस्टेंस L होगी। तो पॉइंट ए पर इस चार्ज की वजह से बताइए पोटेंशियल कितना होगा, पॉइंट ए पर इस चार्ज की वजह से। आप कहेंगे K Q अपॉन L, इस चार्ज की वजह से। इस चार्ज की वजह से क्या होगा, इस चार्ज की वजह से होगा K Q बाई L। इस चार्ज की वजह से आपको यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। जब यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालेंगे तो आएगा क्या, √5L। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2L है और ये L है। यहाँ से आप पाइथागोरस थ्योरम लगा करके क्या निकाल सकते हैं, ये वाली डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये डिस्टेंस जितनी होगी उतनी ही डिस्टेंस ये होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √5L आ जाएगी। तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, -KQ बाई √5L हो जाएगा। और इसकी वजह से क्या होगा, -KQ बाई √5L हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगर आपको इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है सभी की वजह से, तो क्या करिए, आपने टॉपिक पढ़ा होगा, कौन सा टॉपिक, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। उसमें यह बताया गया था कि सभी चार्जेस के पोटेंशियल का इंडिविजुअल पोटेंशियल्स के अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। किसके बराबर, अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। तो सभी का क्या कर लीजिए, अलजेब्रिक सम कर लीजिए। यहां पर है KQ बाई 2L, यहाँ पर KQ बाई L, यहाँ पर सभी को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2KQ बाई L हो जाएगा। प्लस नहीं लगेगा, माइनस लगेगा। क्या लगेगा, माइनस लगेगा। क्या लगेगा, यहाँ पर माइनस लगेगा। -2KQ बाई √5L हो जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन है, 2KQ बाई L कॉमन है। क्या बचा यहाँ से, 1 माइनस 1 अपॉन √5 बचा। 1 माइनस 1 अपॉन √5 बचा। कहीं पर दिख रहा है 1 माइनस 1 अपॉन √5, 1 प्लस 1 अपॉन √5। ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया।
ये और ये या तो ए होगा या तो सी होगा। चलिए यहां से क्या रखते हैं वैल्यू, अब देखिए के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपॉन l, और यहां पर बचा 1 - 1/√5, 1/1√5, ये वाला ऑप्शन 2q अपॉन l, यहां पर 2l लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। ये टॉपिक किस टॉपिक का था, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 25। क्या कहता है भैया क्वेश्चन नंबर 25, इसका कहना है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट एनी पॉइंट XYZ, किसी पॉइंट XYZ पर जो पोटेंशियल है वो क्या है, V = 3x² है, वेयर x इज इन मीटर एंड V इन वोल्ट्स, V किस में है, वोल्ट में है, और x किस में है, मीटर में है। V की वैल्यू कितनी है, 3x² है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1 मीटर 0 2 मीटर पे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो आपको बताया गया था E = होता है -dV/dx, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन बताई गई थी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर पोटेंशियल ग्रेडियंट का नेगेटिव क्या होता है, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है। तो E = -dV/dx हो जाएगा, E = -d/dx ऑफ 3x² हो जाएगा, यहां से आ जाएगा 3 × 2x हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 6x आ जाएगा माइनस में, यानी E की वैल्यू आ गई -6x। यहाँ पर x की वैल्यू 1 मीटर, y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू 2 मीटर, सिर्फ x है इक्वेशन में तो x की वैल्यू रखेंगे, E = 1 रख देंगे तो -6 आ जाएगा, -6 वोल्ट पर मीटर, -6 वोल्ट पर मीटर। माइनस का मतलब नेगेटिव x डायरेक्शन, क्योंकि पोटेंशियल किस पे कह रहा था, x इन मीटर पर कह रहा था, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव x डायरेक्शन, और आंसर क्या आ जाएगा, 6 वोल्ट अलोंग नेगेटिव x एक्सिस, 6 वोल्ट अलोंग नेगेटिव x एक्सिस, क्योंकि यहाँ पर माइनस आया, अगर प्लस आता तो पॉजिटिव x होता, तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो प्रीवियस वीडियो में, यानी जिस वीडियो में हमने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा था, वहां पर हमने पढ़ा था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो लगभग 4 प्रॉपर्टीज हमने आपको उस चैप्टर की उस टॉपिक में या उस वीडियो में आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस के 4 प्रॉपर्टीज लगभग हमने आपको बताई थी। वहां पर से उसी को क्वेश्चन में बना दिया गया। पहला, दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर, ये तो एकदम सही प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन में कहा गया विच इज नॉट द प्रॉपर्टी, कौन प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये तो प्रॉपर्टी है भाई। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ डिस्टेंस ऑन देम इज 0, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। रेट ऑफ चेंज क्या होता है, 0 होता है। ये भी सही होता है, मैंने बताया था कि अगर एक एक पॉइंट पर जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 0 होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 0। फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कंसेंट्रिक स्फीयर्स, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कंसेंट्रिक स्फीयर्स होंगे। क्या ये जरूरी है, ऐसा कुछ प्रॉपर्टी बताई गई थी, कमेंट सेक्शन में जाके लिखिएगा कि क्या ऐसी कोई प्रॉपर्टीज बताई गई थी, नहीं बताई गई थी, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं बताई गई थी। तो भैया ये क्या होगा, यही आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि वो यूनिफॉर्म है, लेकिन शेप किसका है, शेप कैसा है, इस पर डिपेंड करेगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो शेप होता है वो डिपेंड करता है कि जो जिस मटेरियल की इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं वो मटेरियल किस शेप का है, कंडक्टर किस शेप का है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, उससे क्या ही फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दे कैन बी इमेजिनरी कर्व्स या स्फीयर्स, ये जो है इमेजिनरी स्फीयर्स होते हैं, इमेजिनरी कर्व्स होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये तो सही है। तो ये प्रॉपर्टी नहीं है आपकी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इक्विपोटेंशियल, क्वेश्चन नंबर 27, इक्विपोटेंशियल एट लार्ज डिस्टेंस फॉर्म अ कलेक्शन ऑफ चार्जेस। ये क्वेश्चन शायद हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, ये क्वेश्चन शायद हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो इस वीडियो में इसका आंसर क्या होगा, आपको इसके कमेंट बॉक्स में इसको लिखिए कि इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन नंबर 27 लिखिएगा, उसके सामने उसका आंसर लिख दीजिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। दिख रहा है पूरा डायग्राम, जी हाँ, थोड़ा सा एक मिनट पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं।
3 इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, 3 इक्विपोटेंशियल सर्फेस आर शोन इन फिगर। यहाँ पर 3 इक्विपोटेंशियल सर्फेस दिए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वन फॉर द करस्पॉन्डिंग फील्ड लाइंस। ये 4 ऑप्शन है, 4 फील्ड लाइंस हैं, इनमें से कौन सा सही है आपको ये बताना है। थोड़ा सा देखिएगा, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में जहाँ 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस दी है वो किसके किसके बीच दी है। यहाँ दिया है 8 वोल्ट और 6 वोल्ट के बीच की डिस्टेंस। यहाँ पर देखिए 10 वोल्ट और 8 वोल्ट के बीच की डिस्टेंस, ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पर पॉइंट ए और पॉइंट बी दिया हुआ है 6 वोल्ट 10 वोल्ट, नहीं ये भी सही नहीं है। यहाँ पर दिया है ए और बी 8 वोल्ट और 6 वोल्ट, एकदम सही है। नन ऑफ दिस हो नहीं सकता, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे करेंगे, यहाँ पर 8 वोल्ट यहाँ पर 6 वोल्ट, पॉइंट ए कहाँ है 8 वोल्ट वाली लाइन पर, पॉइंट बी कहाँ है 6 वोल्ट वाली लाइन पर। यहाँ पॉइंट ए जो है 10 वोल्ट पर है, यहाँ बी 8 वोल्ट पर है, गलत हो गया। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 8 जो है पॉइंट ए 8 वोल्ट पर है और पॉइंट बी जो है वो 6 वोल्ट पर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 29 भैया कह रहा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज 100 वोल्ट। कितना है भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, कितना ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज 100 वोल्ट, सरफेस पर 100 वोल्ट है। 2 स्टेटमेंट्स आर मेड इन दिस रिगार्ड, इस रिगार्ड पर 2 स्टेटमेंट कहे गए हैं। पहला S1 कह रहा है एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज 0, किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है 0 होती है, एकदम सही स्टेटमेंट है। S2 दूसरा स्टेटमेंट कहता है एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज 100 वोल्ट, अंदर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा, मैंने कहा था हर एक पॉइंट पर अगर कोई कंडक्टिंग स्फीयर है तो उसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है, उतना ही होता है जितना सरफेस पर होता है। तो सरफेस पर कितना है 100 वोल्ट, तो इनसाइड कितना होगा 100 वोल्ट। यानी आपके दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, दोनों स्टेटमेंट क्या है ट्रू है। कहीं पर दिख रहा है S1 is true S2 is false, गलत। बोथ S1 S2 आर फॉल्स, गलत। S1 is true S2 is also true and S1 is the cause of S2। S1 is true S2 is also true but the statement are independent। अब ये बात आती है कि ये कौन सा होगा, दोनों सही कह रहा है, ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए देखते हैं। कह रहा है S1 जो है वो कॉज है, कारण है किसका, S2 का। S2 कह रहा है कि हर एक पॉइंट पर अगर पोटेंशियल बराबर होगा, अगर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल बराबर होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। आप कहेंगे सर 0 होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 होगा तो वर्क डन कितना होगा 0 होगा। अगर वर्क डन 0 होगा तो फोर्स कितना लगेगा 0 लगेगा, और अगर फोर्स 0 लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी 0 होगी। इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है 0, पोटेंशियल डिफरेंस 0, पोटेंशियल डिफरेंस 0 तो वर्क डन 0। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, ये होता है फॉर्मूला। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। वर्क डन 0 होगा तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स 0 और फोर्स 0 तो F इज इक्वल टू E इंटू Q होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा क्योंकि इसका कारण है। S2 जो है S1 जो है वो S2 का रीजन है, कारण है। आप इस स्टेटमेंट को असर्शन रीजन में भी देख सकते हैं, हो सकता है ये असर्शन रीजन करके आ जाए, पहला असर्शन ये हो जाए रीजन ये हो जाए, इस तरह से भी क्वेश्चन बना के दिया जा सकता है। तो तैयार रहिएगा हर चीज के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है भैया, 2 चार्जेस 14 माइक्रोकूलम -4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट -12 सेंटीमीटर 00 12 सेंटीमीटर 00 इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E is equals to B upon R square, where B is equals to 1.2 into 10 to the power 6 Newton per centimeter square and R is in meter. The electrostatic potential energy of the configuration is, इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो पहली चीज भैया ये सिस्टम बना रहा है, क्या बना रहा है सिस्टम। यहां से ये Q1 चार्ज आ गया पॉजिटिव है और ये नेगेटिव Q2 चार्ज आ गया। ये क्या क्रिएट करेगा, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 24 सेंटीमीटर। कैसे भाई, 12 सेंटीमीटर इधर नेगेटिव है और 12 सेंटीमीटर इधर पॉजिटिव, तो अगर सेंटर से जाएंगे इधर 12 सेंटीमीटर और सेंटर से इधर 12 सेंटीमीटर, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 24 सेंटीमीटर। फिर इस चार्ज को हम सिस्टम बनाने के लिए इन्फिनिटी से लाए होंगे तो कुछ वर्क डन किया होगा, इस चार्ज को भी इन्फिनिटी से लाए होंगे, यहाँ पे सिस्टम में रखे होंगे, वर्क डन किया गया होगा। तो जो टोटल एनर्जी होगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो इस चार्ज पर किए गए वर्क डन के प्लस इस चार्ज पर किए गए वर्क डन के प्लस इस सिस्टम के बनने की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी उसके,
दोनों के क्या होंगे, तीनों के सम के इक्वल होगा। क्या होगा, तीनों के सम के इक्वल होने वाला है। तो चलिए लगाते हैं तीनों के सम के इक्वल, कैसे आंसर आएगा। वैसे इसका आंसर 97.9 होगा। फॉर्मूला हम बता देते हैं, क्या फॉर्मूला लगने वाला है। इसके लिए लगेगा V1 इंटू क्यू, V1 इंटू क्यू, प्लस इसके लिए लगेगा V2 इंटू Q2, Q2 ये Q1 रहेगा। अच्छा V तो सेम रहेगा, पोटेंशियल सेम रहेगा। अच्छा पोटेंशियल सेम रहेगा क्योंकि पॉइंट सेम है। चलिए पोटेंशियल निकाल लेंगे हम लोग, अभी पोटेंशियल सेम नहीं मानते हैं, पोटेंशियल लगा लेंगे फिर निकालेंगे। प्लस इसका फॉर्मूला K Q1 Q2 बाई R, ये फॉर्मूला लगने वाला है। अब बात आती है कि सर V कहाँ से आएगा, तो V कैसे आएगा भाई, हमने बताया E इज इक्वल टू होता है माइनस dV बाई dr, ये होता है। तो dV इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस E dr होगा। अगर हमें V निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा माइनस E dr को। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इन्फिनिटी से R डिस्टेंस के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इन्फिनिटी से R डिस्टेंस के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, माइनस ये E आएगा, E की वैल्यू कितनी है, B अपॉन R स्क्वायर, और B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू कितनी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं भाई। यहाँ पर इंटीग्रेशन लगा इन्फिनिटी से R तक, और B की वैल्यू 1.2 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और dr के रिस्पेक्ट में कर देंगे नेगेटिव में। तो कितना आ जाएगा ये, माइनस 1.2 इंटू 10 टू द पावर 6, ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन R, माइनस 1 अपॉन R, जीरो इन्फिनिटी से R तक करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 बाई 1.2, माइनस माइनस प्लस 1.2, कितना होगा 1.2 10 टू द पावर 6, और यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन R। तो यहाँ आ जाएगा 1.2 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 12 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल लें तो 12 इंटू 10 टू द पावर -2 हो जाएगा। ये कट जाएगा कितना, 0.1 आएगा, 0.1, या फिर 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 2, या फिर 10 टू द पावर 7 आ जाएगा। V की वैल्यू कितनी आ गई, 10 टू द पावर 7 आ गई। V की वैल्यू 10 टू द पावर 7, ये दोनों V के लिए सेम रहेगा। तो V के लिए 10 टू द पावर 7, Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू है 14, तो 14 इंटू 10 टू द पावर -6, क्योंकि माइक्रो गुलाम था गुलाम में चेंज करेंगे, प्लस 10 टू द पावर 7 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -6, ये रहेगा नेगेटिव में, ये रहेगा नेगेटिव में, और प्लस 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लेकर के सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 19.7 आएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, समझ में आया बेटा, कोई समस्या हो तो बताइए, कहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है आपको, कोई प्रॉब्लम आ रही है। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए कि बेटा ये सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो इसको हम दोबारा समझा सकते हैं, दोबारा आपको बताया जाएगा अगर आपको समझ में नहीं आया है तो। अगर समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर क्वेश्चन नंबर 30 हमको समझ में नहीं आया, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे अगर आपके कमेंट आते हैं तो। क्लियर है, तो ये हुए आपके टोटल 30 क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 2 के MCQs, टोटल 30 क्वेश्चंस आपके हो गए। क्लियर है, तो यहाँ से इस चैप्टर की कहानी यहाँ से खत्म होती है। नेक्स्ट डे यानी नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे तो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको पहले एक्सप्लेन किया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा, उसके बाद आपसे MCQs लगवाए जाएंगे। ठीक है बेटा, तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, नमस्कार, थैंक यू।